अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी, बच्चों के पेपर्स थे तो थोड़ा टाइमिंग ऐसे हो गया था कि थोड़ा बिज़ी हो गए थे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और वेडनेसडे का दिन है और हम लोग जा रहे हैं तबूक क्योंकि बच्चों के पेपर्स ख़त्म हो गए थे। लास्ट पेपर था इनका वेडनेसडे को, लेकिन वेडनेसडे को भी छुट्टी हो गई थी क्योंकि सऊदी अरब ने जो वर्ल्ड कप चल रहा है फीफा का, उसमें एक बहुत ही अच्छी जीत हासिल की थी। तो इस वजह से वेडनेसडे को यहाँ पूरे सऊदी अरब में ऑफ था उस जीत की खुशी में। तो वेडनेसडे वाला जो पेपर था वो उनका पोस्टपोन हो गया था। तो इस वजह से फिर हस्बैंड को काम था अपने तबूक में, साइट पर उनको काम था, तो उन्होंने कहा कि अब छुट्टी है बच्चों की तो आप भी चलें क्योंकि इसके बाद फिर पूरा वीक जो है वो भी बच्चों का ऑफ है। तो बस फिर अचानक ही प्रोग्राम बना तो हम लोग सुबह उठे, नाश्ता किया और मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग की और अभी हम लोग निकल रहे हैं सफ़र पर। तबूक जो है वो मदीना से 700 किलोमीटर्स लग जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकले थे कि टाइम से पहुंच जाएं क्योंकि उस दिन बारिश की भी फोरकास्ट थी कि बारिश होनी है। तो बस हम लोग जल्दी उठ के और नाश्ता वगैरह करके और बस फिर हम लोग निकल चुके थे अपने सफ़र पर। और यहाँ मदीना में तो बिल्कुल क्लाउड्स वगैरह नहीं थे, लेकिन फिर जैसे ही हम लोग आगे गए तो फिर काफ़ी क्लाउड्स थे। तो तबूक में काफ़ी टाइम पहले गई थी, जब मेरा बेटा बहुत छोटा था तब मैं गई थी। उसके बाद फिर हमारा जाना नहीं हुआ। हस्बैंड का तो काम होता है तो वो तो जाते ही रहते हैं, लेकिन अब स्कूल हैं बच्चों के तो फिर मेरा निकलना बहुत मुश्किल होता है। वरना पहले तो मैं काफ़ी जाती थी, तकरीबन जहाँ भी हस्बैंड का काम होता था तो हम लोग जाते थे फुल फैमिली। लेकिन अभी ये है कि बच्चों के स्कूल होते हैं तो उनका भी रूटीन देखना पड़ता है, तो फिर इसलिए हम लोग इतना नहीं निकलते। तो हमें छुट्टियां काफ़ी मिल गई थी, अभी वेडनेसडे से ही तकरीबन छुट्टियां मिल गई थी, तो फिर हमने कहा कि चलो फिर हम लोग भी घूम के आते हैं। और उसके बाद जो फिर बच्चों का पेपर वेडनेसडे वाला है वो अभी इनकी जब नेक्स्ट वीक स्कूल खुलेंगे तो उसके बाद ही होगा। और काफ़ी अच्छा फ़ुटबॉल मैच हुआ था उस दिन। और वैसे मैं देखती नहीं हूँ फ़ुटबॉल, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से हमने देखा था। काफ़ी अच्छा मैच था और काफ़ी अच्छा चला था और बहुत ही अच्छी विक्ट्री हासिल की थी सऊदी अरेबिया ने, और अर्जेंटीना को उन्होंने बीट किया था और काफ़ी अच्छा मैच था। तो बस फिर पूरा जो दिन था वो बस उसी में ही था। यहाँ पर काफ़ी रैलीज़ निकली थी और लोग काफ़ी खुश थे सऊदी अरेबिया में। तो बस इस खुशी में फिर यहाँ छुट्टी भी अनाउंस हो गई थी रात को। और ये भी हम लोग रास्ते में निकल चुके हैं और ये तबूक का जो रास्ता होता है उसमें ऐसे ये कैमल्स आ जाते हैं बीच पे, तो बहुत एहतियात से ड्राइव करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ अक्सर हम भी जब अभी हम लोग भी गए थे तो काफ़ी दफ़ा कैमल्स आ गए थे बीच में, तो इसलिए यहाँ पर स्पीड भी थोड़ी कम है, तो इस वजह से फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। और रास्ते में काफ़ी इतने अच्छे खजूर के बागात थे, और क्योंकि इस तरफ तबूक की तरफ जो है वो जैसे जैतून हो गए, ऑलिव्स होते हैं, वो खजूर, ये चीज़ें काफ़ी होती हैं। तो ये अभी हम लोग खैबर सिटी में एंटर हो चुके हैं। रास्ते में जो सिटीज़ आएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ये अभी खैबर सिटी है और खैबर सिटी की भी एक अपनी अहमियत है। इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद फिर हम लोग जाएंगे खैबर सिटी, तो मैं फिर आपको उसका भी विज़िट करवाऊंगी। यहाँ पर पूरा खैबर का एक किला है और जहाँ खैबर की जंग भी लगी थी तो वो है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह वो फिर मैं अलग से आपको विज़िट करवाऊँ। अभी तो बस हम लोग यहाँ से बस गुज़र ही रहे थे। तो अभी हम लोग खैबर पहुँच चुके हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल था एंटर। यहाँ खैबर पिन में तो हम लोग जा चुके हैं, तो बस फिर यहाँ में कुछ ऐसा काम नहीं था, मतलब यहाँ रुकना नहीं था। रुकना हमने कहा कि थोड़ा आगे जाकर उसके बाद फिर
मेरे ख्याल में 2 घंटे के बाद फिर तैमा सिटी आएगा। वहाँ हम लोगों का इरादा था कि हम लोग वहाँ रुकेंगे। और खैबर के बाद फ़ौरन ही जो मौसम है वो चेंज हो गया था और काफ़ी क्लाउड्स और ये आ रहे थे इस तरफ से। और ये देखिए पहाड़ी, यहाँ जो खैबर से हम लोग आगे गए तो अजीब किस्म के माउंटेन्स थे, वाइट कलर के, और बिल्कुल ऐसे मैदानी इलाका था। कहीं कहीं तो बिल्कुल दूर दूर तक बस बिल्कुल प्लेन था। और ये तैमा सिटी में हम लोग एंटर हो चुके हैं और यहाँ से हम लोग फिर फ्रेश होंगे और जो है वो फ्यूल वगैरह गाड़ी में डलवाएंगे और कुछ खाने पीने के लिए लेंगे। तो तैमा सिटी हम थोड़ी देर के लिए रुके थे फ्रेश होने के लिए, वरना तो फिर कंटिन्यू हम लोग सफ़र में ही थे। तो ये तैमा सिटी है और इसकी एंट्रेंस भी काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी खूबसूरत डेकोर किया हुआ था और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था देखने में। काफ़ी कलरफुल उन्होंने फ्लावर्स वगैरह बनाए हुए थे, तो काफ़ी खूबसूरत एंट्रेंस थी तैमा सिटी की भी। तो ये बस अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, पहले कुछ लेंगे खाने पीने के लिए और उसके बाद बस फिर फ्रेश होंगे और फिर बस अपना जो सफ़र है वो हम कंटिन्यू करेंगे। और तबूक जो है तबूक जो है वो तकरीबन उसके तबूक के पास ही फिर जॉर्डन का बॉर्डर भी आता है। तबूक से 2 घंटे की फिर ड्राइव है, उसके बाद फिर जॉर्डन बॉर्डर आता है। नियोम आता है, जो नियोम सिटी अभी बहुत बन रहा है यहाँ पे सऊदी अरेबिया में, तो वो आता है। तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत है तबूक, और सर्दी भी वहाँ काफ़ी होती है तबूक सिटी में। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे और फिर हमने बस शौरमा लिया, क्योंकि हमने कहा कि ये भी टाइम वेस्ट ना हो, अगर खाना खाने कहीं हम लोग बैठ जाएंगे तो टाइम जो है वो वेस्ट होगा। तो बस फिर हमने शौरमा लिया ताकि हम लोग गाड़ी में खा सकें, क्योंकि जैसे ही हम लोग आगे जा रहे थे, ये देखें इस टाइम ये टाइम हो रहा है और शाम होने वाली थी और हम लोग घर से 11:30 बजे निकले थे, पूरे 11:30 बजे हम लोग निकले थे। और ये देखें जैसे ही हम लोग तैमा से आगे गए तो ये बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। मतलब हमारी तरफ अभी नहीं हो रही थी, लेकिन आगे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, क्योंकि जो गाड़ियाँ आ रही थी वो सारी उसमें बारिश का पानी था। तो ये देखिए काफ़ी बारिश हो रही थी। तो बस फिर हमें भी यही था कि टाइम से हम लोग जो है वो पहुंच जाएं, क्योंकि रात को फिर हस्बैंड से ड्राइव नहीं होती, उनको थोड़ा मुश्किल लगता है रात में ड्राइव करना। तो ये देखिए अभी जो है ये रेन स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। जैसे ही हम लोग तबूक सिटी की तरफ मतलब जा रहे थे और तबूक सिटी में हम लोग एंटर हुए, तो बारिश और ही तेज़ हो रही थी और तबूक में फुल मतलब बारिश हो रही थी। रास्ते में भी बहुत बारिश थी। तो अभी हम लोग सिटी में एंटर हो चुके हैं और पहले हम लोग जाएंगे अपने होटल की तरफ। तो बुकिंग हमने करवा ली थी अपनी, जैसे कि हमेशा की तरह हम लोग बुकिंग करवा कर ही आते हैं। तो इस होटल में हमने बुकिंग करवाई थी, अपार्टमेंट था ये एक। तो हम लोग तकरीबन 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक हम लोग पहुँचे थे।
तो बस फिर हम लोग जैसे ही पहुँचे, फ़्रेश हुए, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद फिर यहाँ नीचे ही होटल्स वगैरह काफ़ी थे, रेस्टोरेंट्स काफ़ी थे। तो यहाँ एक करीब ही इंडियन रेस्टोरेंट था। हस्बैंड पहले भी इस होटल में रह चुके, तो उन्होंने कहा इनका खाना जो है काफ़ी अच्छा है। और हम लोग थक भी काफ़ी गए थे क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे, फिर निकलना और इतना 7 घंटे का सफ़र। तो फिर हमने कहा कहीं दूर नहीं जाएंगे हम लोग, बस नीचे से ही जो है वो खाना खा लेते हैं। तो बस फिर यहीं करीब ही था और सर्दी भी काफ़ी थी, तबूक में बहुत सर्दी थी और बारिश के बाद तो फिर और ही हो गई थी। मदीना में इतनी सर्दी नहीं थी। तो बस फिर यहाँ हम लोग आ गए थे। इंडियन रेस्टोरेंट यहीं पर ही था, बिल्कुल जहाँ हमारा होटल था उसके बराबर में ही ये रेस्टोरेंट था। तो हमने मंगवाई थी बिरयानी और तंदूरी मंगवाई थी, और हमने एक चिकन नवाबी या कुछ इस तरीके से ही कुछ था, तो वो बस हमने मंगवाया था। और अगर इंडियन होटल में जाओ तो वो साथ में जो चटनी और पापड़ वगैरह देते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस फिर खाना हमारा हो चुका था और उसके बाद फिर हम लोग आ चुके थे अपने अपार्टमेंट में। तो सोचा थोड़ा सा अपार्टमेंट टूर जो है मैं आपको दे दूं। और सिंपल जैसा हमेशा की तरह होता है, छोटा सा टीवी लॉन्च था और 2 रूम्स थे, किचन था, किचन में भी माइक्रोवेव, ओवन, सब चीज़ें थी। तो आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसमें कुछ इतना ख़ास तो नहीं था, बस मैंने सफ़र जो हमने किया था उसका ही था। तो इंशाल्लाह फिर कल जो हम थोड़ा बहुत तबूक सिटी घूमेंगे, तो इंशाल्लाह फिर मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो है सुबह मीटिंग है, तो इतना तो फिर नहीं घूम सकेंगे। सुबह वो जाएंगे अपने काम पर, फिर शाम को जो थोड़ा टाइम बचेगा तो उसमें फिर हम लोग थोड़ा घूमेंगे। तो आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।